पाकिस्तान पिछले काफी समय से तंग हालत में चल रहा है। वहां जिस तरह से बदतर हालात हैं उससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन लगता है कि अब पाकिस्तान गधों के जरिए मोटी कमाई करने की तैयारी में है, क्योंकि पाकिस्तान में गधों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चीन को गधों की जरूरत है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान चीन के साथ गधों की डील कर सकता है, जिसे देखकर शहबाज सरकार गदगद हो रही है। दरअसल 5 साल पहले पाकिस्तान में गधों की संख्या 55 लाख थी और यह संख्या हर साल बढ़ रही है 1 लाख की गिनती से। 5 साल पहले 55 लाख थी और अब 60 लाख हो रही है। पाकिस्तान से आई गधों की खबर के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। गधा, ये नाम सुनते ही शायद आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई होगी या हंसी आ गई होगी। हालांकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार गधों के नाम पर न मुस्कुराती है न उसे हंसी आती है, बल्कि वो अपने गधों को लेकर के बहुत सीरियस रहती है। वजह साफ है, पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था गधों के भरोसे है। गधों की कमाई से इस्लामाबाद का खर्च चलता है। नया दावा यह है कि चीन की सरकार पाकिस्तान को गधा बना रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, पाकिस्तान कितना अमीर है ये तो आप सबसे छुपा नहीं होगा और बाकी दुनिया भी जानती है कि पाकिस्तान कितना अमीर है। भाई, भीख मांगने तो बाकी कंट्री में तो यही लोग जाते हैं और जितना भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं वो पाकिस्तानी ही होते हैं। ये बात तो अलग है कि पाकिस्तानी भीख मांग मांग कर इतना तरक्की कर गए हैं कि भाई पाकिस्तानी जो जॉब करते हैं और जो पाकिस्तान में रह करके भीख मांगते हैं वो उनसे ज़्यादा अमीर हैं। और जो ये बात बोली जा रही है ना कि भाई हम लोग गरीब मुल्क नहीं हैं, एक जर मुल्क है, पता नहीं ये लोग कितना खजाना इन लोग के पास पाकिस्तान में, जो कि कभी ना ख़त्म होने वाला है, ना कभी आज तक ख़त्म हुआ है। लेकिन इतने सालों से, जब से ये लोग आज़ाद हुए तब से ये लोग भीख ही मांग रहे हैं। तो पता नहीं वो खजाना कहाँ गया और अभी तक क्यों नहीं निकला। वो खजाना समझ से बाहर है एकदम। दोस्तों, आपको अगर समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। हम आपको बहुत वाज़े तौर पर बता चुके हैं कि अल्लाह के फजल से पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। मस्त जोक मारा। जो खजाने अल्लाह ने इस पाकिस्तान को दिए हैं, हकीकी मानों में दुनिया का कोई और मुल्क, कोई और खित्ता इतने खजाने अपनी इस छोटी सी जगह में नहीं रखता जितना ये पाक सरजमीन रखती है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी सिर्फ रेफरेंस के हवाले से थोड़ा सा आपको बताएं। दुनिया में गधों की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाकिस्तान में है। यहाँ पे 5.6 मिलियन गधे मौजूद हैं। आखिर चीन में पाकिस्तानी गधों की इतनी मांग क्यों है? आखिर चीन क्या करना चाहता है? चीन को गधों की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें कि चीन में गधों की खाल की डिमांड बहुत ज्यादा है। गधों की खाल से बने उत्पादों की चीन में डिमांड है, क्योंकि चीन में ईजियाओ नाम की एक दवाई का इस्तेमाल होता है। इसके लिए चीन में भारी संख्या में गधों को मारा जाता है। इस दवा को बनाने के लिए गधों की खाल का यूज होता है। कहा जाता है कि इस दवा के इस्तेमाल से चीन के लोगों में खून की कमी दूर होती है। गधों का निर्यात करने के इरादे से पंजाब प्रांत के ओकारा जिले में 3000 एकड़ से ज्यादा एक फार्म भी स्थापित किया था। पाकिस्तान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गधों की आबादी वाला देश है। वो चीन को गधों का निर्यात करके लाखों कमाने की योजना पर काम कर रहा है। गधों की सबसे ज्यादा आबादी चीन में है। जिनपिंग के देश में 90 लाख से ज्यादा गधे हैं। चीन पहले अपने गधों का स्टॉक नाइजर और बुर्किना फासो से आयात करता था, लेकिन इन दोनों देशों पर प्रतिबंध लगने के बाद चीन की नजर अब पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान में पूरी दुनिया के मुकाबले तीसरी सबसे अधिक गधों की आबादी है। पाकिस्तान में करीब 57 लाख गधे हैं। इससे पहले भी पाकिस्तान चीन को गधे निर्यात कर चुका है। इससे पहले पाकिस्तान से गधों का एक्सपोर्ट चीन को किया जाता था। फिर चीन में ही कुछ कंपनियां कसाई घरों में गधों के मांस का प्रोसेस करती थी। लेकिन अब सारा काम पाकिस्तान में ही होगा। ये सुनकर पाकिस्तानी घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें चीन पर भरोसा नहीं है। पाकिस्तानियों को डर है कि चाइनीज कंपनी गधों का मांस वापस पाकिस्तान में ही लाकर बेच सकती है। मांस की कीमत कम होगी, इसलिए पाकिस्तानी उसे आसानी से खरीदेंगे। इस बीच पाकिस्तान में गधों से माल ढुलाई का काम हो रहा है। महंगाई की वजह से गधा चलाना फायदे का सौदा नहीं रहा, यानी आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गधे
चाइनीज कसाई घरों में पहुंच सकते हैं। 24 करोड़ लोग जो हैं इस रियासत को संभालेंगे। पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ रही है, इंसानी सरमाया बढ़ रहा है, और उसके बाद ख़त्ते में अहम तरीन लोकेशन है जिसे मैं मगरबी एशिया में मैं कहता हूँ, ख़ास तौर से मगरबी एशिया, वस्ती एशिया में और शुमाली अफ्रीका में। ये बहुत अहम मुल्क है और इस वक्त जो है मौजूदा हालात से बददिल नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ने की। बददिल नहीं हूँ, मैं अपनी लोकेशन की वजह से परेशान हूँ। पीआई के वो कुछ हैं जी के $10 करोड़ आ गए, $14 करोड़ आ गए। असल में बात यह है कि हमें तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट दरकार है। उसमें सऊदी अरब ने नो डाउट हमारे साथ पहले $2 अरब की एक कमिटमेंट की थी या एक अंडरस्टैंडिंग की थी। फिर वो अभी प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए तो उन्होंने कहा कि जी हम $5 अरब तक इसको बढ़ा के करेंगे। तो सऊदी अरब जो है वो उसमें सीरियस है और फिर हमारे आर्मी चीफ भी उनसे मिल चुके हैं, उनके वलीअहद से, और किसी भी लम्हे वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है। ये हमेशा गवर्नमेंट से, क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है 250 मिलियन, तो उसमें आप हर आदमी को नहीं वो कह सकते हो कि दे कैन टेक द राइट डिसीजन। और जो बड़े ग्रुप्स हैं वो तो डाइवर्सिफाई कर गए, शुगर में, सीमेंट में, पावर सेक्टर में और सेक्टर्स में, तो उनको टेक्सटाइल में बहुत ही मुश्किल काम है। उसमें आपको एसएमईज को ही लाना है और वो ही मजदूरी करके बड़े होंगे उसमें, और दैट इज योर इंजन ऑफ ग्रोथ इन द फ्यूचर। आईटी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऐसी है जहाँ लेबर इंटेंसिव एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो इन्वेस्ट करता है वो ग्रोथ के लिए बहुत मौजू होता है, क्योंकि वो इन्वेस्ट करता है कि उसको उसमें से रिटर्न आएगा। जब हम टैक्स लगा के उसका पैसा हुकूमत के हवाले करते हैं और एक ब्यूरोक्रेट वही पैसा लेके उसको अपनी गाड़ियों पे लगाता है या कोई इवन कोई डेवलपमेंट का भी प्रोजेक्ट करता है, तो वो बिल्कुल इनएफिशिएंट तरीके से करता है। उसका इकोनॉमी पे जीरो इम्पैक्ट नहीं बल्कि नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ये तो हमें नजर आ रहा है कि हमारा निज़ाम जो है, टैक्स एंड स्पेंड का निज़ाम जो है, उसने पाकिस्तान को बैंकरप्ट कर दिया। क्यों है? और ये इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और इंपोर्ट जो है वो सबसे ज्यादा हम एनर्जी इंपोर्ट कर रहे हैं और वो हम हजम करते हैं, तो डॉलर हमारे पास है नहीं है। अब इस वक्त क्या जो करंट सिनेरियो है, जब हमारा एक्सचेंज रेट जो है वो इस तेज़ी से गिरा है, यानी कि अभी आपने देखा साल 1.5 साल के अंदर, अभी तो शायद बेहतर है 9 महीने से, लेकिन उससे पहले जो है, तो वो तो आपके लिए एक विंडफॉल होगा ना, क्योंकि जाहिर है कि जब इतना डॉलर जो है वो कम हो गया तो नहीं चला जाता है और जगह चला जाता है। तो ये डिस्टॉर्शन नहीं चल सकते हैं। आपको इकोनॉमी को आप डीरेगुलेट आपको करना होता है, आप रेगुलेटेड इकोनॉमी में नहीं चल सकते हैं। तो ये अब जितना भी भले आप बुरा कहें कि एक्सचेंज रेट स्टेबल है और एक्सपोर्टर्स के लिए मैं कहता हूँ इट इज बेटर। सो इसको जब आपने आउटवर्ड लुकिंग इकोनॉमी करना है तो आपको उसके लिए बेशुमार इन्वेस्टमेंट चाहिए ऐसे एरियाज में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, आउटवर्ड लुकिंग है। सो उसके लिए पूरा निज़ाम बदलने की जरूरत है ना। उसके लिए एफबीआर भी बदलेगी, उसके लिए प्लानिंग डिवीजन भी बदलेगी। उसके खतरा है कि ऐसी जंग ना छिड़ जाए जो कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की हमें तरफ ले ना जाए। Everyone is asking. आज पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंच चुका है कि अगर हमने आज इस पाकिस्तान पर अल्लाह का दीन और शरीयत नाफिज न की तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान का अंजाम भी उन मुसलमान ममालिक की तरह होगा जो आज खंडर बनाए जा चुके हैं। सिक्योर हैं, अफवाज पाकिस्तान शोर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से वो सिक्योर हों और चारों को एक डंडे वाली सरकार की जरूरत है, एक ऐसा मजबूत मुसलमान सेबासालार हुक्मरान जो एक हाथ में कुरान पाक को रखे और दूसरे हाथ में तलवार को। जो बुजुर्गों ने बिशारतें अता फरमाई हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को एक ऐसा हुक्मरान अता फरमाएगा जो पाकिस्तान के दुश्मनों को जमीन में घुसेड़ देगा, वो बात कम करेगा और तलवार पहले चलाएगा। आज पाकिस्तान इस मकाम पर पहुंच चुका है कि अगर हमने आज इस पाकिस्तान पर अल्लाह का दीन और शरीयत नाफिज न की तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान का अंजाम भी उन मुसलमान ममालिक की तरह होगा जो आज खंडर बनाए जा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान एक ही चीज में टॉप कर रहा है, वह है गधों की संख्या बढ़ाने में। और जब से भाई चाइना ने खरीदना स्टार्ट किया है गधों को, तब से तो ये लोग अब लग रहा है, होता है ना, बड़े बड़े ये लोग, जैसे मुर्गी फार्म होता है, मुर्गी फार्म और गाय पालन के लिए जब खोला जाता है ना, ये गधा पालने के लिए खोल खोल के वो चीज़ें रख रहे हैं।
भाई गधे बहुत महंगे बिक रहे हैं, चाइना खरीद रहा है, खरीदने वाला भी मिल गया इनको। सबसे बड़ी बात तो ये है पाकिस्तान को गधे बेचने के लिए जगह भी मिल गई है कि भाई गधे बेचने कहाँ हैं, और बाकी पाकिस्तानियों को तो खिला देते हैं, वो तो चलता रहता है। तो इन लोगों का एक ही कारोबार चल रहा है जो कि सही ट्रैक पे चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, वो है गधों का कारोबार जो कि चाइना खरीद रहा है और ये लोग खुशी से बेच भी रहे हैं। पकड़ पकड़ के पता नहीं कहाँ से ला रहे हैं ये लोग, उनका पालन भी स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।